जून 1984 में गोल्डन टेम्पल पर किया जाने वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार एक फौजी कार्रवाई से ज्यादा इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी और इंसानी वक़ार के खिलाफ एक ऐसा अलमनाक बाब था जिसके जख्म आज भी सिख कौम के दिलों में ताज़ा हैं। इस ऑपरेशन ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब रियासती ताकत बेलगाम हो जाए तो मुक़द्दस इबादतगाहें भी उसके निशाने से महफूज नहीं रहती। इस कार्रवाई के दौरान सैकड़ों बेगुनाह शहरी जान से गए, जबकि सिख तंजीमों के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1000 से भी तजावुज कर गई थी। गोल्डन टेम्पल में मौजूद ज़ायरीन, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भारतीय फौज की मौत और तबाही उगलती बंदूकों और टैंकों की जद में आ गए थे। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल होता तो जमहूरियत की खाल में हिंदू फस्ताई मुल्क इतनी संगीन कार्रवाई ही न करता। ऑपरेशन में सिखों के मुक़द्दस तरीन मकाम अकाल तख्त समेत गोल्डन टेम्पल के कई हिस्से शदीद तबाही का शिकार हुए, जिसने करोड़ों सिखों के मजहबी जज्बात को वो घाव लगाए जो आज भी भरे नहीं हैं। इस ऑपरेशन का एक और तारीख पहलू इतलात पर सख्त पाबंदियां और हलाकतों के एदाद शुमार में रद्द-बदल था। मीडिया को महदूद रसाई दी गई थी, जिसके बाइस हक़ाइक़ तवील अरसे तक धुंध में छुपे रहे। जब रियासत शफाफियत के बजाय खामोशी को तरजीह दे तो अवाम और हुकूमत के दरमियान एतमाद की दीवारें गिर जाती हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने यह तासुर मजबूत किया कि सियासी और फौजी मकासद को इंसानी जानों और अखलाकी उसूलों पर फौक़ियत दी गई। इसके नतीजे में न सिर्फ हज़ारों ख़ानदानों ने अपने प्यारे खो दिए, बल्कि एक पूरी कौम इज्तिमाई सदमे, खौफ और एहसास महरूमी का शिकार हो गई। आज 4 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद ऑपरेशन ब्लू स्टार इंसानी हुकूक की तारीख पर एक स्याह धब्बा है। ये वाक़या इस हकीकत की याद दहानी कराता है कि ताकत के इस्तेमाल से वक्ती खामोशी तो हासिल की जा सकती है, लेकिन इससे किसी कौम को लगने वाले जख्म मुंदमिल नहीं होते।